नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय रिचा इंस्पायर्स। मैं हूँ रिचा और आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही सोच होना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप भी अपनी सोच को मजबूत बनाना चाहते हैं, असफलताओं से सीखना चाहते हैं और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनाना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए रिचा इंस्पायर्स के साथ इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। विकासशील सोच कैसे अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ें। आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, सही सोच होना उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बहुत से लोग काबिल होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनकी सोच उन्हें रोक लेती है। हमें से ज्यादातर लोग मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है। कभी लगता है मुझसे नहीं होगा, कभी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और कभी मैं तो ऐसा ही हूँ, बदल ही नहीं सकता या बदल ही नहीं सकती। यही सोच धीरे धीरे हमारी प्रगति की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। विकासशील सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय पॉजिटिव रहें या कभी कमजोर महसूस न करें। इसका मतलब है यह मानना कि सीखने से, कोशिश करने से और समय देने से इंसान बदल सकता है। जो लोग विकासशील सोच अपनाते हैं वे असफलता से डरते नहीं हैं, वे गलती को अंत नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत मानते हैं। यही सोच उन्हें पढ़ाई, करियर, पैसे, रिश्तों और आत्मविश्वास हर क्षेत्र में आगे ले जाती है। इस लेख में आप जानेंगे कि विकासशील सोच कैसे अपनाएं, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें और कैसे धीरे धीरे अपनी सोच को अपने सपनों का साथ देने लायक बना ले। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जिसे कोई भी इंसान अपनाकर अपनी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या अंतर है? ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान यह मान लेता है कि उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता और उसकी किस्मत पहले से तय है और वह बदल नहीं सकता। जैसे लोग कहते हैं मुझे गणित नहीं आती, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। वह खुद को लेबल कर लेता है, कमजोर है, डरपोक हूँ या असफल हूँ या मैं औसत हूँ, ऐसी बातें करता है अपने लिए। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट यह सिखाता है कोई भी स्किल, कोई भी आदत और कोई भी सोच सीखी जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं। उदाहरण के लिए फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मुझसे यह काम नहीं होगा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है अभी नहीं हो रहा लेकिन अभ्यास से हो जाएगा। असल जिंदगी में इसका असर बहुत गहरा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान आलोचना से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी कमजोरी उजागर हो जाएगी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति फीडबैक को सुधार का मौका मानता है। एक सोच आगे बढ़ने से रोकती है, दूसरी सोच आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। यही छोटा सा फर्क आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट इंसान को रोक देता है जबकि ग्रोथ माइंडसेट इंसान को आगे बढ़ाता है। जब आप यह फर्क समझ लेते हैं तभी आप सच में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की शुरुआत करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का पहला तरीका अपनी अंदरूनी बातचीत बदले। हम दिन भर में दूसरों से कम और खुद से ज्यादा बातें करते हैं। यह अंदर चलने वाली बातचीत ही तय करती है कि हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे या कमजोर। अगर आपकी खुद से बात करने की भाषा नकारात्मक है तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब कोई गलती होती है तो बहुत से लोग खुद से कहते हैं मैं बेवकूफ हूँ, मैं हमेशा ही गलत करता हूँ, मुझसे कभी कुछ सही नहीं होगा। ये सभी बातें फिक्स्ड माइंडसेट को मजबूत करती हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी भाषा बदलनी होगी। आप खुद से कहना शुरू करें मुझसे गलती हुई लेकिन मैं सीख सकता हूँ, यह मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, मुझे थोड़ा और अभ्यास चाहिए। यह झूठी पॉजिटिविटी नहीं है बल्कि सच्ची और सहायक सोच है। जब आप खुद से एक अच्छे कोच की तरह बात करते हैं तब आपका दिमाग सीखने के लिए खुल जाता है। यही ग्रोथ माइंडसेट की नींव है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का तरीका चुनौतियों से भागना नहीं है, उन्हें अपनाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि जिंदगी आसान रहे, काम सरल हो, हर चीज आराम से मिल जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि असली विकास हमेशा चुनौती के बाद ही आता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है चुनौतियों को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानना है। ज्यादातर लोग वही काम करना चाहते हैं जिसमें वे पहले से अच्छे हों, क्योंकि वहाँ गलती होने का डर नहीं होता, लेकिन यही सोच आगे बढ़ने से रोक देती है। जब भी आपके सामने कोई मुश्किल काम आए तो उसे यह सोचकर मत टालिए कि यह मेरे बस का नहीं है, बल्कि खुद से कहिए
कि यह मुश्किल है इसीलिए यह मुझे मजबूत बनाएगा। यही सोच आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। चुनौतियां हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होती हैं। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए वजन उठाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप हर मुश्किल से भागेंगे तो ग्रोथ माइंडसेट कभी विकसित नहीं होगा। जब कोई काम कठिन लगता है तो दिमाग तुरंत कहता है यह मेरे बस का नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ सोचें तो आप कहेंगे यही तो मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आपको बहुत बड़ी चुनौती लेने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कदम भी काफी होते हैं। जैसे किसी मीटिंग में एक बार अपनी बात रखना, रोज 10 मिनट पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना शुरू करना। जब आप हर चुनौती के बाद खुद से कहते हैं मैंने कोशिश की, तो आपका दिमाग सीखता है कि कठिनाई कोई खतरा नहीं है। यही सोच धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और यहीं से असली ग्रोथ माइंडसेट बनना शुरू होता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के उपाय। सफलता को सीख में बदलिए। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के उपायों में सबसे बड़ी बाधा होती है असफलता का डर। बहुत से लोग असफलता को अपनी काबिलियत से जोड़ लेते हैं। अगर काम सफल नहीं हुआ तो वे ये सोचते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी है। यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक पड़ाव है। जब कोई चीज काम नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि तरीका बदलने की जरूरत है। हर असफलता के बाद खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, इसमें क्या हुआ? दूसरा, मैंने इससे क्या सीखा? तीसरा, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? जब आप इस तरह सोचने लगते हैं तो असफलता आपको डराने के बजाय मजबूत बनाने लगती है। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखने की आदत डाल लेता है और यही ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का व्यवहारिक तरीका। असफलता से डरना इंसानी स्वभाव है, लेकिन असफलता को खुद की पहचान मान लेना सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग एक बार असफल होते हैं और सोच लेते हैं कि मुझ में ही कमी है। यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी दुख नहीं होगा या निराशा नहीं होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप असफलता में फंसते नहीं हैं। आप उससे सवाल पूछते हैं, यह क्यों हुआ? मैं क्या अलग कर सकता था? अगली बार मैं क्या बेहतर करूं? एक आसान अभ्यास है। जब भी कोई काम मनचाहा परिणाम न दे तो 3 बातें लिखें। पहली, क्या हुआ था? दूसरी, इससे क्या सीख मिली? तीसरी, अगली बार क्या बदलेंगे? यह अभ्यास आपके दिमाग को दोष देने की बजाय समाधान खोजने की ट्रेनिंग देता है। धीरे धीरे आपका दिमाग असफलता को खतरे की तरह नहीं, जानकारी की तरह देखने लगता है। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि जो लोग सीखना नहीं छोड़ते वही लोग आगे चलकर सफल होते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। नतीजों से ज्यादा मेहनत पर ध्यान दें। अक्सर हम खुद को सिर्फ नतीजे से आंकते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो खुश, नहीं आया तो निराश। लेकिन यह सोच लंबे समय तक नुकसान करती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के तरीके हमें यह सिखाते हैं कि प्रयास और प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना परिणाम। मान लीजिए आपने पूरा मन लगाकर मेहनत की, लेकिन सफलता तुरंत नहीं मिली। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार गई। हर प्रयास आपके अनुभव, समझ और क्षमता को बढ़ाता है। भले ही बाहर से कुछ न दिखे, अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जब आप अपने प्रयासों की सराहना करना सीखते हैं तो खुद पर भरोसा बढ़ता है। आप बार बार कोशिश करने से नहीं डरते। यही आदत धीरे धीरे आपको बड़ी सफलता तक ले जाती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के तरीके में यह सोच बहुत अहम है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरी जीत है। अगर आपने ईमानदारी से कोशिश की, नियमित अभ्यास किया और सीखने का प्रयास किया तो वह भी एक जीत है, चाहे नतीजा तुरंत न दिखे, क्योंकि नतीजे देर से आते हैं, लेकिन मेहनत हर दिन की जाती है। आप दिन के अंत में खुद से यह पूछ सकते हैं, आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कोशिश कहाँ की? आज मैं कल से थोड़ा बेहतर कहाँ बना? जब आप इस तरह सोचने लगते हैं तो आपका दिमाग प्रगति को पहचानने लगता है। छोटे छोटे सुधार भी आपको संतुष्टि देने लगते हैं। यही आदत लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का यह तरीका आपको लगातार आगे बढ़ाता है, बिना इस डर के कि अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा, क्योंकि तब आप जानते हैं मैं सीख रहा हूँ और यही सबसे बड़ी सफलता है। असफलता से डरे नहीं, उससे सीखें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के तरीके। हमारे समाज में असफलता को
बहुत नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। अगर कोई फेल हो जाए तो उसे कमजोर समझ लिया जाता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के तरीके बताते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने की शुरुआत होती है। जब कोई काम सफल नहीं होता तो खुद को दोष देने के बजाय पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अलग कर सकती हूँ। जो लोग हर असफलता के बाद हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो असफलता को अनुभव मानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकने से मना कर दिया। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहती हैं तो असफलता को अपना दुश्मन नहीं, अपना शिक्षक बना लीजिए। यही सोच आपके अंदर मजबूत ग्रोथ माइंडसेट तैयार करती है। सीखने वाले लक्ष्य बनाएं, सिर्फ जीतने वाले नहीं। अक्सर हम ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जो सिर्फ नतीजों पर टिके होते हैं, जैसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, वजन कम करना है, कोई बड़ा मुकाम पाना है, मुझे इस साल प्रमोशन चाहिए, मुझे 90% नंबर लाने हैं, मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं। ऐसे लक्ष्य बुरे नहीं हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब हम सिर्फ परिणाम से अपनी कीमत आंकने लगते हैं। अगर परिणाम तुरंत नहीं मिला तो मन में निराशा, डर और खुद पर शक शुरू हो जाता है। यही वह जगह है जहां विकासशील सोच हमारी मदद करती है। विकासशील सोच यह सिखाती है कि लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं होते, बल्कि रास्ता भी उतना ही जरूरी होता है। इसीलिए परिणाम आधारित लक्ष्य के साथ साथ सीखने पर आधारित लक्ष्य बनाना जरूरी है। उदाहरण देखिए, हम रोज 1 घंटा पढ़ाई करेंगे, हम हर हफ्ते एक नया कौशल सीखेंगे, हम रोज अपने काम में 1% सुधार करेंगे। जब आप सीखने पर ध्यान देते हैं तो डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि भले ही आज परिणाम न मिला हो, लेकिन आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही सोच धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और लंबे समय में सफलता दिलाती है। जैसे आपको ये नहीं कहना है कि मुझे सफल बनना है, आप ये कह सकते हैं उसकी जगह पर कि मुझे रोज कुछ नया सीखना है। सीखने वाले लक्ष्य आपको यह सिखाते हैं कि हर दिन खुद को बेहतर बनाना ही असली जीत है। यही सोच लंबे समय तक आपको थकने नहीं देगी। सही माहौल चुनिए। विकासशील सोच को मजबूत बनाने का तरीका। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी सोच सिर्फ हमारे अंदर से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा माहौल हमारी सोच को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या पढ़ते हैं, यह हम सबकी मानसिकता को आकार देता है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और बदलाव से डरते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही होने लगती है। वहीं अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो सीखने की बात करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और खुद पर काम करते हैं, तो आपकी सोच भी अपने आप बदलने लगती है। विकासशील सोच को अपनाने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप सब रिश्ते तोड़ दें। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए जरूरी है कि आप अपने मानसिक वातावरण को बेहतर बनाएं। बस इतना कीजिए कि ऐसे लोगों को सुनिए जो सीखने की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे पेज और अकाउंट को फॉलो करें जो सीखने और आत्मविश्वास की बात करते हो। ऐसे वीडियो देखें जो आपको कुछ सिखाए। सिर्फ समय न काटें। किताबें, लेख और पॉडकास्ट सुने जो आपकी सोच को थोड़ा चुनौती दे। जब आपका माहौल बेहतर होता है तो खुद पर काम करना आसान हो जाता है। आपको खुद को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं करना पड़ता। माहौल ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगता है। ऐसा कंटेंट देखिए जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे। ऐसी किताबें और आर्टिकल पढ़िए जो सोच को विस्तार दे। आपको सब को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सीख और विकास की खुराक मिलती रहे। आभार और आत्मचिंतन की आदत डालिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विकासशील सोच का मतलब है हर समय आगे ही आगे भागते रहना, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप रुककर यह नहीं देखेंगे कि आपने अब तक क्या सीखा और क्या पाया, तो मन थक जाएगा। आभार और आत्मचिंतन विकासशील सोच के 2 पहलू हैं, 2 मजबूत स्तंभ हैं। कई लोग सोचते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ मेहनत करना है, लेकिन सच ये है कि आभार और आत्ममंथन भी उतने ही जरूरी है। आभार का मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है। आभार का मतलब है यह स्वीकार करना कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ अच्छा है, सीखने की क्षमता है, कोशिश करने की ताकत है और आगे बढ़ने का अवसर भी है। हर दिन या हर हफ्ते खुद से पूछिए, मैंने इस हफ्ते क्या नया सीखा,
कौन सी स्थिति मैंने पहले से बेहतर तरीके से संभाली, कहाँ मैं डर गया था और अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। इस हफ्ते मैंने क्या बेहतर किया, मैं किस बात के लिए आभारी हूँ, कहाँ मैंने डर के बावजूद कोशिश की। जब आप बिना खुद को जज किए ऐसा आत्मचिंतन करते हैं तो आप अपनी गलतियों से भागते नहीं हैं, आप उनसे सीखते हैं। यही सोच आपको अंदर से शांत, संतुलित और मजबूत बनाती है। जब आप हर समय सिर्फ कमी पर ध्यान देंगे तो दिमाग थक जाएगा। आभार आपको यह याद दिलाता है कि आपने कितना कुछ पहले हासिल कर लिया है। यह प्रक्रिया आपको आत्मविश्वास देती है और ग्रोथ माइंडसेट को अंदर से मजबूत करती है। अगर आप सच में विकासशील सोच को अपनाना चाहते हैं तो सिर्फ पढ़ना या समझना काफी नहीं है। आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी आदतें बनानी होंगी जो इस सोच को मजबूत करें। यह आदतें बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए रोज 10 मिनट कुछ नया पढ़ना, दिन के अंत में 5 मिनट लिखना कि आज क्या सीखा, हर दिन खुद से एक सकारात्मक सवाल पूछना, किसी एक कौशल पर रोज थोड़ा सा अभ्यास करना। जब आप रोज ये छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। आप खुद को मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ से मैं सीखने वाला इंसान हूँ के रूप में देखने लगते हैं। यही पहचान परिवर्तन सबसे गहरा बदलाव लाता है। विकासशील सोच सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, वह आपके व्यवहार और फैसलों में दिखने लगती है। बेहतर सवाल पूछना सीखिए। हमारी जिंदगी की दिशा बहुत हद तक इस बात से तय होती है कि हम खुद से कैसे सवाल पूछते हैं। निश्चित सोच वाले लोग अक्सर ऐसे सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों कमजोर हूँ। विकासशील सोच वाले लोग सवाल बदल देते हैं। वे कहते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ, आज मैं एक छोटा सा बेहतर कदम क्या उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। जब आप अपने सवाल बदलते हैं तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है, बहाने नहीं। यह अभ्यास दिन भर किया जा सकता है, छोटे से छोटे हालात में भी। ग्रोथ माइंडसेट से जुड़े छोटे छोटे रोज के अभ्यास। ग्रोथ माइंडसेट किसी एक दिन में नहीं बनता, यह रोज की छोटे छोटे अभ्यासों से बनता है। आप ये छोटे अभ्यास शुरू कर सकते हैं। रोज 10 से 15 मिनट कुछ नया सीखिए। दिन के अंत में 3 से 5 बातें लिखिए जो आपने सीखी। गलती होने पर खुद को डांटने की जगह प्यार से समझाइए। डर लगने पर भी एक छोटा कदम उठाइए। जब ये आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं तो आपका व्यक्तित्व खुद ब खुद बदलने लगता है। आप खुद को सीखने वाला इंसान मानने लगते हैं और यही ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है। अब इतनी सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? तो विकासशील सोच अपनाना एक दिन का काम नहीं है, रोज की आदत है। विकासशील सोच कोई जादुई विचार नहीं है जो एक दिन में सब कुछ बदल दे। यह एक रोज किया जाने वाला अभ्यास है। जैसे शरीर के लिए व्यायाम, वैसे ही दिमाग के लिए सोच का अभ्यास। हर बार जब आप डर के बावजूद कोशिश करते हैं ना, असफल होने के बाद दोबारा उठते हैं या खुद से कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, आप अपनी विकासशील सोच को मजबूत कर रहे होते हैं। याद रखिए, आपका अतीत आपकी सीमा नहीं तय करती, बल्कि आपकी जो सोच है वो आपकी सीमा तय करती है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप सीख सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। खुद पर कठोर मत बनिए, बस लगातार बने रहिए। आज आप जहां हैं वहीं से आगे बढ़ना संभव है। हर छोटा कदम, हर छोटी कोशिश आपको उस इंसान के करीब ले जाती है जो आप बनना चाहते हैं। विकासशील सोच अपनाइए, क्योंकि सही सोच के साथ कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। अगर आपको यह लेख उपयोगी लगा हो और आपने इसमें खुद को कहीं न कहीं जुड़ा पाया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही माइंडसेट, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी से जुड़े आसान और सच्चे लेख पढ़ने के लिए हमारे चैनल आसमानों को छूने की आशा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आज आपने इस ऑडियो बुक से क्या कुछ नया सीखा जो आप अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। थैंक यू।